हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 6। आज के वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग। चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले चैप्टर किस संदर्भ में दिया हुआ है, किस से रिलेटेड है, इसके लिए हर चैप्टर में बिफोर यू रीड दिया हुआ होता है। आइए देख लेते हैं आज चैप्टर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट्स हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटस मैन। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑफ एनी साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक के बारे में, हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटस मैन। स्टेटस मैन यानी राजनेता। हु जो कि, हैव ऑल्सो बीन रहे हैं स्टेटस मैन राजनेता। क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बता सकते हैं जो राजनेता भी रहे हों। कौन से साइंटिस्ट हैं ऐसे? APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, whose जिनके, प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजना हैं, इन स्पेस अंतरिक्ष में, डिफेंस रक्षा में, एंड और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी परमाणु तकनीक में, गाइड किया है, मार्गदर्शन किया है, इंडिया भारत को, इनटू द 21st सेंचुरी 21वीं सेंचुरी में ले जाने के लिए, 21वीं सदी में ले जाने के लिए। बिकेम हुए, आर हमारे, 11वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इन 2002। APJ अब्दुल कलाम जिनकी अंतरिक्ष रक्षा व परमाणु तकनीक की परियोजनाओं ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए प्रदर्शन किया अर्थात गाइडेड किया, वे 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड यानी बचपन। ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में, APJ अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख। ही स्पीक्स, वे बताते हैं, ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपना बचपन, जिसमें वे अपने बचपन के बारे में बताते हैं। अपनी आत्मकथा अग्नि के पंख में वे अपने बचपन के विषय में बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था, इनटू ए मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, तमिल फैमिली, तमिल परिवार में, इन द आइलैंड टाउन द्वीप नगर, ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अर्स्टवाइल यानी फॉर्मर, भूतपूर्व, तत्कालीन, जो पहले मद्रास राज्य हुआ करता था उसके अंदर। मैं तत्कालीन अर्थात फॉर्मर या अर्स्टवाइल मद्रास राज्य के द्वीप नगर रामेश्वरम के मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में जन्मा था। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. माई फादर, मेरे पिता, कौन है? जैनुलब्दीन,
हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो फॉर्मल एजुकेशन मिली औपचारिक शिक्षा, नॉर ना ही मच वेल्थ, कोई उनके पास धन था, वेल्थ यानी धन संपत्ति, ना ही उनके पास कोई धन संपत्ति थी। डेस्पाइट दीज एडवांटेजेस, इन सभी डिसएडवांटेजेस के होते हुए, इन सभी प्रतिकूलताओं के उपरांत, ही पजेस्ड, वे संपन्न थे, ग्रेट इनेट यानी इनबॉर्न ए क्वालिटी ऑफ फीलिंग इन वंस नेचर, ग्रेट महान, इनेट जन्मजात, विजडम बुद्धिमानी या ज्ञान, जन्मजात ज्ञान, एंड और ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा, आत्मा की ट्रू सच्ची जेनरसिटी उदारता से। मेरे पिता जैनुल अब्दीन को न तो औपचारिक शिक्षा मिली, न ही उनके पास वेल्थ थी या धन था, इन सभी प्रतिकूलताओं के उपरांत भी वे जन्मजात ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता से संपन्न थे। He had an ideal helpmate in my mother, आशियम्मा। He had उनके पास थी, an ideal एक आदर्श, हेल्पमेट सहायिका, आदर्श सहायिका, इन माई मदर मेरी माँ में, मेरी माता में, आशियम्मा। मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम आशियम्मा था, मेरी माँ आशियम्मा के रूप में उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट थी, आदर्श सहायिका थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट with us than all the members of our own family put together. I do not recall the exact number of people. I मैं do not recall नहीं बता सकता the exact number बिल्कुल सही संख्या of people लोगों की, she fed जो जिनको वे फेड कराती थी, खिलाती थी, एवरी डे प्रतिदिन, जिन्हें वे प्रतिदिन भोजन खिलाया करती थी, उन लोगों की सटीक संख्या का मुझे स्मरण तो नहीं है। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ, मुझे पक्का पता है, दैट कि फार मोर आउटसाइडर्स एट यानी भोजन करना, खाना, मोर ज़्यादा, फार मोर ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा अधिक, आउटसाइडर्स बाहरी लोग, भारी लोगों ने एट भोजन किया, विद अस हमारे साथ, देन अपेक्षाकृत या तुलना में, ऑल द मेंबर्स हमारे सारे मेंबर्स, ऑफ आर ओन फैमिली हमारी अपनी फैमिली के, पुट टुगेदर साथ में। किंतु मैं पूर्णतया सुनिश्चित हूँ कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक भारी लोगों ने हमारे साथ खाना खाया। पॉइंट नंबर 2, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं जो बहुत सारे बच्चे थे उनमें से एक था, मैं अनेक बच्चों में से एक था। किस तरह का? ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. ए शॉर्ट बॉय, शॉर्ट यानी छोटा या ठिगना, बॉय लड़का, एक ठिगना लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, कैसा लुक था? साधारण, नाक नक्श, साधारण दिखने वाला, ठिगना लड़का, साधारण दिखने वाला। बॉर्न जन्मा, टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लंबे और सुंदर माता पिता से। मैं अनेक बच्चों में से एक था, साधारण नाक नक्श वाला, एक ठिगना लड़का, लंबे और सुंदर माता पिता से जन्मा। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, वी हम, लिव्ड रहते थे, इन आर हमारे, एंसेस्ट्रल हाउस पूर्वजों के मकान में, एंसेस्ट्रल यानी पूर्वज, हाउस यानी मकान, हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे। विच वॉज
built in the middle of the 19th century, which जो कि was built बना हुआ था in the middle मध्य में of the 19th century 19वीं सेंचुरी यानी सदी में या शताब्दी के मध्य में, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य में बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। It यह was a fairly large पक्का हाउस, यह काफ़ी पक्का मकान था, बड़ा, लार्ज, फेयरली यानी अच्छे से, यह काफ़ी बृहद पक्का घर था या मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, किससे बना हुआ था? लाइमस्टोन, चूने और ब्रिक, ईंट से, चूने और ईंट से बना हुआ। ऑन द मास्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली, इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के अंदर। यह काफ़ी बृहद पक्का घर था, चूने व ईंट से बना हुआ, रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। मास्क यानी मस्जिद। माई austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. My austere father, मेरे सीधे साधे, austere यानी सिंपल, सीधे साधे, फादर पिता, used to avoid दूर रहते थे, यूज टू अवॉइड यानी दूर रहना, ऑल सभी, इन एसेंशियल अनावश्यक, कंफर्ट्स आराम की, एंड लग्जरीज लग्जरीज से। मेरे सीधे साधे पिता अनावश्यक सुविधाओं व विलासिता, लग्जरी यानी विलासिता से दूर रहा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज, हाउएवर यद्यपि, ऑल सारी, नेसेसिटीज आवश्यक वस्तुएं, वर प्रोवाइडेड उपलब्ध कराई जाती थी, प्रोवाइड कराई जाती थी, इन टर्म्स ऑफ फूड खाने में, चाहे वो खाना हो, मेडिसिन दवाई, और क्लॉथ्स कपड़े, वो या तो भोजन हो, दवाई हो या वस्त्र हो, वे सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. In fact, वास्तव में, I would say, मैं कहूँगा, mine मेरा, was था, a very secure बहुत सुरक्षित, childhood बचपन। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था। both materially एंड इमोशनली, बोथ दोनों तरह से, मैटेरियली भौतिक रूप से, एंड इमोशनली भावनात्मक रूप से, भौतिक और भावनात्मक रूप से, दोनों तरह से मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था। पॉइंट नंबर 3, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रोक आउट हुआ इन 1939 1939 में, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध ब्रोक आउट हुआ, आरंभ हुआ, व्हेन जब, आई वॉज 8 years old मैं 8 साल का था, जब मैं 8 वर्ष का था, सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 4 reasons I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। 4 reasons, वो कारण, I have never been able to understand, मैं नहीं समर्थ हो सका, to understand समझने में, उन कारणों को मैं नहीं समझ सका। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। ए सडन, एक अचानक, डिमांड मांग, ज़रूरत, फॉर टैमेरिंड सीड्स, टैमेरिंड सीड्स यानी इमली के बीज, इमली के बीज, एरप्टेड फटे या बढ़ गई, इन द मार्केट, मार्केट के अंदर।
बाज़ार में इमली के बीजों की जो डिमांड बढ़ी, अचानक से जोरदार अचानक विस्फोट हुआ, वो कारण मैं कभी समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों हुआ कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई, वो महंगे हो गए। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट। मैं यूज टू कलेक्ट एकत्रित करता था, द सीड्स बीजों को, एंड सेल बेचता था, देम उन्हें, टू ए प्रोविजन शॉप एक परचून की दुकान पर, ऑन मास्क स्ट्रीट मस्जिद वाली गली में। मैं बीजों को इकट्ठा करता और मास्क स्ट्रीट में परचून की दुकान पर बेचता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसिली सम ऑफ 1 आना। ए डेज कलेक्शन, एक दिन का जो इकट्ठा था, जो एक दिन का जो कलेक्शन था, वुड फैच मी मुझे मिलता था, द प्रिंसिली राजसी, सम राशि, ऑफ 1 आना एक आने की। एक दिन के जो इकट्ठे किए हुए बीजों से, एक दिन में जो बीज इकट्ठे होते थे उनसे मुझे एक आने की राजसी राशि यानी मामूली सी राशि मिलती थी, बहुत कम पैसा मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा या मेरे जीजा जी, जलालुद्दीन वुड टेल मी मुझे बताते थे, स्टोरीज कहानियाँ, अबाउट द वॉर युद्ध के बारे में, विच जिन्हें आई वुड लेटर अटेम्प्ट मैं उन्हें लेटर बाद में अटेम्प्ट करता था, टू ट्रेस ढूंढने की, इन हेडलाइंस मुख्य लाइनों में, इन दिनमनी यानी समाचार पत्र का नाम है ये, दिनमनी के मुख्य समाचार यानी हेडलाइंस में उसे तलाश करने की कोशिश करता था। मेरा बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाता था, जिनको कि मैं बाद में दिनमनी के मुख्य समाचारों में तलाश करने की कोशिश करता था। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज completely unaffected by the war. Our area, हमारा एरिया या हमारा क्षेत्र, being isolated जो अलग थलग था, was completely unaffected by the war युद्ध से unaffected था, अप्रभावित था, completely पूरी तरह से। हमारा एरिया, हमारा क्षेत्र जो अलग थलग था, युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. But परंतु soon जल्दी ही India was forced to join the Allied forces, इंडिया को अर्थात भारत को फोर्स बलपूर्वक टू ज्वाइन करना पड़ा, शामिल होना पड़ा, द एलाइड फोर्सेज मित्र देशों की सेना में। एलाइड फोर्सेज यानी जो अपने मित्र देशों की सेनाएं थी उनमें। एंड समथिंग कुछ लाइक इस तरह की, ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट यानी स्थिति, ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की, वॉज डिक्लेयर्ड घोषित कर दी गई और आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। द फर्स्ट कैजुअलिटी, इसका जो रिजल्ट आया, जो फर्स्ट दुर्घटना हुई, फर्स्ट कैजुअलिटी यानी पहली दुर्घटना, कैम आई, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, निलंबन के रूप में, सस्पेंशन की फॉर्म में, ऑफ द ट्रेन के सस्पेंशन की, निलंबन की, हॉल्ट ठहरने की, एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वर स्टेशन पर। पहली दुर्घटना रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव, रुकाव से निलंबित होने के रूप में आई। द न्यूज़पेपर्स नाउ had to be bundled and thrown out from the
moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. The newspapers, वो समाचार पत्र नाउ अब हैड टू बी बंडल्ड, वो बंडल किए जाने लगे, बंडल करके, एंड थ्रोन, फेंके जाने लगे, आउट, बाहर, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन से, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में थी। अब अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को बंडल करके रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ता था। अब ट्रेन रुकती नहीं थी, इसलिए अब अखबारों को बंडल बनाना पड़ता था और बंडल बना के ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, who distributed newspapers in the Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. That forced, इसने बाध्य किया, माई कजिन शमसुद्दीन, मेरे जो चचेरा भाई था शमसुद्दीन को, जो इस तरह की जो घटना थी, चलती ट्रेन में से अखबारों को बंडल बना के बाहर फेंकना था, उसमें बाध्य किया, फोर्स किया माई कजिन, मेरे कजिन शमसुद्दीन को, हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था, न्यूज़पेपर्स, अखबार, इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के अंदर, जो रामेश्वरम के अंदर समाचार पत्रों को बांटता था। टू लुक, देखने के लिए, फॉर ए हेल्पिंग हैंड, सहायक हाथ, सहायक की, टू कैच, पकड़ने की, द बंडल्स, बंडल्स को, एंड और एज इफ नेचुरली, एंड और एज इफ जैसे कि, नेचुरली प्राकृतिक रूप से, आई फील्ड द स्लॉट, मैंने उस जगह को भर दिया, उस स्थान की पूर्ति कर दी। जैसे उसको ज़रूरत थी ऐसे ही मुझे भी काम की ज़रूरत थी, तो जैसे ही उसको ज़रूरत हुई वैसे ही मैं उस जगह पर फिट हो गया, उस काम के लिए मैंने हाँ कर दी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन हेल्प, शमसुद्दीन ने हेल्प की, सहायता की या मदद की, मी, मुझे, अर्न, कमाने में, माई फर्स्ट वेजेज, मेरी पहली वेजेज, मेरी प्रथम मजदूरी, शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में सहायता की, अर्थात सबसे पहली मजदूरी इस काम के लिए मुझे शमसुद्दीन ने दी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आई कैन स्टिल feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Half a century later, half a century यानी अर्ध शताब्दी, 50 साल, 50 साल लेटर, 50 साल के बाद, I can still feel, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ या मुझे अनुभूति होती है। आई कैन स्टिल फील, मैं महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड, गर्व की लहर, इन अर्निंग, कमाने में, माई ओन मनी, मेरी अपनी मनी, अपनी कमाई, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, 50 साल के उपरांत भी अपनी पहली कमाई के पैसों पर, अपनी पहली कमाई की मनी पर मुझे आज भी गर्व की लहर की अनुभूति होती है। Point number 4. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Every child is born. Every child, प्रत्येक बच्चा, is born, पैदा होता है, जन्मता है, with some inherited characteristics, विद सम, कुछ, इनहेरिटेड, वंशागत, करेक्टरिस्टिक्स, गुणों, कुछ वंशागत गुणों के साथ, इनटू ए स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और भावनात्मक वातावरण में। प्रत्येक बच्चा कुछ वंशागत गुणों के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एंड भावनात्मक वातावरण में
पैदा होता है, जन्म लेता है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, वो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी। एंड और ट्रेंड प्रशिक्षित होता है या सिखाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, इन सर्टेन वेज कुछ निश्चित वेज से, निश्चित तरीक़ों से, बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी। फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी कौन हैं? प्रमुख लोग, जो समाज में जो प्रमुख लोग होते हैं उनके द्वारा, तथा प्रमुख लोगों के द्वारा उसे कुछ निश्चित तरीक़ों से प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई इनहेरिटेड, मैंने विरासत में पाए, प्राप्त किए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, फ्रॉम माई फादर, मेरे पिता से, फ्रॉम माई मदर, मेरी माता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने इनहेरिटेड विरासत में प्राप्त किए, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस, गहरी दयालुता, मैंने ईमानदारी और आत्म अनुशासन पिता से विरासत में प्राप्त हुए, तथा अच्छाई में विश्वास तथा गहरी दयालुता माता से विरासत में प्राप्त हुए। एंड और सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। एंड सो और इसी तरह से प्राप्त हुए, डिड प्राप्त हुए, माई 3 ब्रदर्स मेरे 3 भाइयों को, एंड सिस्टर को, बहन को, यही चीज़ मेरे तीनों भाइयों और बहन को प्राप्त हुई। I had 3 close friends in my childhood, रामंदा शास्त्री, अरविंदन and शिव प्रकाशन। I had 3 close friends in my childhood, मेरे बचपन में मेरे 3 गहरे मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे। कौन कौन से थे? रामंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑल दीज बॉयज़, ये सारे के सारे जो लड़के थे, तीनों जो बॉयज़ थे, वर थे फ्रॉम ए ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, हिंदू ब्राह्मण फैमिली यानी परिवार। ये तीनों के तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के थे। कट्टर, एज चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में। नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, हमने कोई अंतर, डिफरेंस, फेल्ट, महसूस नहीं किया। अमोंगेस्ट आर सेल्वेज, हमारे बीच में। बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण, एंड रिलीजियस डिफरेंसेस यानी धार्मिक अंतर यानी धार्मिक मतभेदों। धार्मिक अंतर और पालन पोषण के कारण बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने अंदर कोई अंतर महसूस नहीं किया। इन फैक्ट रामंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। इन फैक्ट वास्तव में रामंदा शास्त्री वॉज था द सन, पुत्र, ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट यानी प्रमुख पुजारी, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का मुख्य पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था रामंदा शास्त्री। लेटर, बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. Later, बाद में, he took, उसने लिया, over the priesthood, पुजारी का पद, of the रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के, from his father, उसके फादर से। बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद प्राप्त किया, प्रीस्टहुड यानी पुजारी का पद।
Arvindan went into the business for arranging transport for visiting pilgrims. Arvindan जो दूसरा फ्रेंड था अरविंदन वेंट वो गया इनटू द बिजनेस व्यवसाय में ऑफ अरेंजिंग व्यवस्था करने के ट्रांसपोर्ट परिवहन की फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स यानी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए। अरविंदन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के बिजनेस में चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, भोजन प्रबंध का ठेकेदार, फॉर द साउथर्न रेलवे में यानी दक्षिणी रेलवे में, और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में भोजन प्रबंध ठेकेदार बन गया। पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, सीताराम कल्याणम, श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव, एनुअल सेरेमनी यानी वार्षिक उत्सव, ड्यूरिंग दौरान, आर फैमिली हमारा परिवार, यूज टू अरेंज व्यवस्था करता था, बोट्स नावों की, विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म वाली, फॉर कैरिंग ले जाने के लिए, आइडल्स मूर्तियों को, ऑफ द लॉर्ड भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए नावों की व्यवस्था करता था। किस तरह की नावों की? स्पेशल प्लेटफॉर्म वाली, विशिष्ट प्लेटफॉर्म से बनी हुई नावों की। फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से, टू द मैरिज साइड विवाह की स्थान तक, मंदिर से विवाह स्थल तक की। सिचुएटेड इन द मिडिल, जो सिचुएटेड था स्थित था, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द पॉन्ड तालाब के, कॉल्ड कहलाता था, रामा तीर्थ जो कि रामा तीर्थ के नाम से जाना जाता था, विच वॉज जो था, नियर आर हाउस हमारे घर के समीप। श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव के दौरान हमारा परिवार विशेष प्लेटफॉर्म बनी नावों की व्यवस्था करता था ताकि भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जा सके, जो तालाब के मध्य में स्थित था तथा जिसे रामा तीर्थ कहा जाता था, वह यह हमारे घर के पास में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। इवेंट्स घटनाएं, फ्रॉम द रामायण से, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट के जीवन से। रामायण और प्रॉफिट या पैगंबर के जीवन से संबंधित जो इवेंट्स थी, घटनाएं थी, वर थी द बेड टाइम स्टोरीज सोने के समय की कहानियाँ, यानी जब सोते थे उस समय कहानियाँ बनती थी, कहानियाँ होती थी, कौन सी? रामायण की और पैगंबर से संबंधित। माई मदर मेरी माता, एंड ग्रैंड मदर और दादी, वुड टेल कहती थी, सुनाती थी, द चिल्ड्रन बच्चों को, इन आर फैमिली हमारे परिवार में। रामायण के और पैगंबर के जीवन से संबंधित दृष्टांत सोने के वक्त की कहानियाँ बनते थे, जिसे मेरी माँ व दादी हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। पॉइंट नंबर 6, वन डे व्हेन I was in the 5th standard at the Rameshwaram elementary school. A new teacher came to our class. One day, एक दिन, when जब, I was मैं था, in the 5th standard 5वीं क्लास में, at the रामेश्वरम elementary school रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में। A new teacher एक नया शिक्षक, नया अध्यापक, came आया, to our class हमारी क्लास में। जब एक दिन मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था
5वीं क्लास में, तो एक नया अध्यापक हमारी कक्षा में आया। आई यूज्ड टू वियर ए कैप which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanda Shastri, who wore the sacred thread. I used to wear, मैं पहनता था, एक कैप, एक टोपी। मैं अक्सर एक टोपी पहनता था। used to wear यानी अक्सर पहनना। which marked, वो मार्क करती थी, वो बताती थी, me मुझे एज ए मुस्लिम। मैं अक्सर एक टोपी पहनता था जो ये बताती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड और आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री। एंड और आई ऑलवेज, मैं हमेशा सेट बैठा करता था, इन द फ्रंट बिल्कुल आगे, रो पंक्ति में, नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री, रामंदा शास्त्री के बिल्कुल पास में। हु वॉर, जो पहनता था, द सेक्रेट थ्रेड, एक पवित्र धागा। पवित्र धागा कौन सा होता है? जनेऊ, जो कि एक जनेऊ धारण करता था, जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट्स सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। द न्यू टीचर, वो नया टीचर, नया अध्यापक, कुड नॉट स्टमक, नहीं पचा सका, हजम नहीं कर सका, ए हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी का बेटा, सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, मुस्लिम लड़के के साथ बैठना। नए अध्यापक को एक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना हजम नहीं हुआ। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग यानी सामाजिक दर्जा, सामाजिक दर्जे के अनुसार, हमारे आर सोशल रैंकिंग यानी हमारे सामाजिक दर्जे के अकॉर्डिंग यानी अनुसार, एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसा कि उस नए अध्यापक ने समझा था, जितना वो नया टीचर जानता था। आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, टू गो जाने के लिए, एंड सिट बैठने के लिए, ऑन द बैक बेंच पीछे वाली बेंच पर, मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामंदा शास्त्री। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, वेरी सैड, बहुत दुख, मैं बहुत दुखी हुआ, एंड सो डिड, ऐसा ही हुआ, रामंदा शास्त्री, यानी कि रामंदा शास्त्री भी बड़ा दुखी हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. He looked utterly downcast, वो बिल्कुल दुखी, बिल्कुल उदास, looked दिखाई दे रहा था, as जैसे ही, I shifted मैंने शिफ्ट किया, to my seat मेरी सीट को, in the last row अंतिम पंक्ति में, जैसे ही मैं आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर गया, वह बहुत उदास दिख रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। द इमेज, वो छवि, ऑफ हिम, उसकी, वीपिंग, रोते हुए, उसकी रोते हुए की इमेज, जो छवि थी, व्हेन, जब, आई शिफ्टेड, मैंने शिफ्ट किया, मैं चला गया, टू द लास्ट रो अंतिम पंक्ति में, लेफ्ट छोड़ गया, ए लास्टिंग अंतिम इम्प्रेशन प्रभाव, ऑन मी मुझ पर, जब मैं अंतिम पंक्ति में चला गया तो उसके जो रोते हुए चेहरे की इमेज हमेशा के लिए मेरे मन पर अंकित हो गई। फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।